जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। तो मेरे बेटा हम कैलकुलस 2 का जो कोर्स है उसको लेके चल रहे थे। इससे पहले हमने जो है देखा था कि हमारे पास लॉग फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि लॉग फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उसके लॉज हमने देखे थे और डिफरेंशिएशन के रूल देखे थे फॉर लॉग फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी उसकी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को देखते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फॉर अ वन टू वन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, an inverse function denoted as f inverse of x can be found such that हमारे पास किस तरह से उसको मालूम किया जा सकता है। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो हमारे पास क्या है, 1 to 1 है। ठीक है, तो हम एफ इन्वर्स उसका कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो 1 to 1 होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन जो है हमने उसका इन्वर्स कैलकुलेट किया तो वो ठीक है। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि हम एफ़ इन्वर्स को अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी फॉर्म में उसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर एक्स आना चाहिए। दो तरीके होते हैं, या तो पहले आप फंक्शन के ऊपर इन्वर्स को अप्लाई कर दें या एफ़ को ऊपर आप अप्लाई कर दें। एफ़ इन्वर्स जो आपने कैलकुलेट किया है उसका भी आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तब हमारे पास जो फंक्शन है जो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स है वो उसका इन्वर्स होगा। और इन्वर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता होता है, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, जो 1 to 1 और 1 to होता है। हमारे पास 1 to 1 वाली कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। 1 to 1 वाली कंडीशन वाली कौन सी फंक्शन हमारे पास सेटिस्फाई करता है, उसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट होता है हमारे पास जिसको हम चेक करते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन है, उसका ये ग्राफ है, हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे इस ग्राफ के ऊपर। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे बेटा एक ही पॉइंट पे उसको कट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है इसका इन्वर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारे पास हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है इस ग्राफ के ऊपर, तो ये इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने फंक्शन लिया है कोई भी फंक्शन ही हो सकता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये हम फंक्शन ले लेते हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन ले लेते हैं कोई इस फॉर्म का। तो ये वाला फंक्शन अगर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ली है ये फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है। ऐसा फंक्शन का ग्राफ जिसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लें और वो लाइन जो है ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करे, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स पे अगर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो वाला फंक्शन हमारे पास जो होता है वो 1 to 1 नहीं होता। और ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 ना हो उसका हम इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये सिंपली मीनिंग था कि हम किस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है ये हमने देखा। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इन्वर्स कैसे होल्ड करता है या किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते थे। आई होप कि आपको डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर होगी। अब हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 3 होल अंडर रूट। इसका अंडर रूट है, हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमने अगर इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास y के इक्वल है। जब ये y के इक्वल आ जाएगा तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने एफ पार्ट 2 में प्रोसीजर पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपने फंक्शन को y के इक्वल कंसिडर करना है। जब ये फॉर्म बन जाएगी तब हमने x के लिए इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा y² ओवर 1/2 3x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2x माइनस 3 को इधर ले जाते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का फंक्शन बन जाएगा। 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1/y का स्केयर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज़ इक्वल टू 1/y प्लस 3, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2y का स्केयर प्लस 3/2 आ जाएगा। फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/y का स्केयर प्लस 3। ये हमारे पास x की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम इसको क्या करते होते हैं हम रिप्लेस करते होते हैं, रिप्लेस x एंड y, आपस में x और y को इंटरचेंज करते होते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1/y का स्केयर प्लस 3। ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। और उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन का क्या आ चुका है, अब इन्वर्स आ चुका है। जो भी एंड पे ये आंसर आएगा हम y की, अगर फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है,
तो यहाँ से एफ़ इधर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ़ इनवर्स ऑफ वाई बन जाएगा। ये हमारे पास वाई है, ठीक है। बेसिकली ये जो चीज़ हम लेके चलते हैं, जब हम इसको एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, फिर एक्स के लिए सॉल्व करने के बाद इन टर्म ऑफ एक्स इसको एक्स के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, जो इसका आंसर आता है हम इसको रिप्लेस करते हैं एक्स और वाई के साथ, तो ये फॉर्म बन जाती है। ये जो एंड पे हमारे पास फॉर्म बनती है, ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स होता है, जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होता है। तो इसको हम एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, इसका इन्वर्स हमारे पास क्या है, एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स हमारे पास आया है 1/2 इंटू 1/y² + 3। ये हमारे पास इसका क्या आया, इन्वर्स आया है। फर्दर हम सॉरी ये 1/2 थोड़ा गलत लिखा गया, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1y² और y का स्केयर, और उसके साथ आ जाएगा प्लस 3/2। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इन्वर्स। एक सेकेंड, x = 1/2 y² 3/2। जब हम इसको y की फॉर्म में लिखेंगे तो जब आप x और y को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x² आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, x को y कर दिया और y को क्या कर दिया, x। तो ये हमारे पास बनेगा 1/x का स्केयर बनेगा, ठीक है। 1/x² + 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये थोड़ी सी आपने इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेनी, थोड़ा सा करेक्शन कर लेनी। तो हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास बना, ये बना है 1/2 y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x²। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2 भी बाहर चला गया था, ये 3 इधर है, 2 उधर बाहर चला जाएगा, 1/2 बाहर आ गए, 1/x² + 3 आ गया। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये इसका एलसीएम लेते हैं x², यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3x का स्केयर। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3x² ओवर x का स्केयर। ये हमारे पास एफ़ इन्वर्स ऑफ x का आंसर है। अगर हमारे पास एफ़ ऑफ x यही चीज़ है तो उसका इन्वर्स कौन सी है, यही वाली चीज़ हमारे पास उसका इन्वर्स है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि आइदर इट्स इन्वर्स और नॉट, कि ये इसका इन्वर्स है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंपोजिशन लेंगे एफ़ और एफ़ इन्वर्स की आपस में। तो इसकी कंपोजिशन लेते हैं। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा आप करिएगा। हम ये वाला वेरीफाई करते हैं कि अगर हमारे पास एफ़ इन्वर्स इसके अंदर x पर एफ़ ऑफ x रखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एफ़ इन्वर्स वैसे रहने देते हैं, एफ़ ऑफ x की जगह पे एफ़ ऑफ x का आंसर पुट कर देते हैं। एफ़ ऑफ x हमारे पास क्या है, 1/2 x - 3 इस होल का अंडर रूट। अब ये हमने फंक्शन अंदर पुट कर दिया, इसको हमने एफ़ इन्वर्स ऑफ x के अंदर पुट करना है। तो अब बेसिकली ये हमारे पास x बन जाता है, किसके लिए, एफ़ इन्वर्स x के, एफ़ ऑफ इन्वर्स के लिए। हम एफ़ ऑफ इन्वर्स को लेंगे और जहाँ जहाँ पे एफ़ इन्वर्स की जगह पे x आ रहा है एफ़ इन्वर्स के अंदर, वहाँ पे हम x की वैल्यू कौन सी यूज़ करेंगे, 1/2 x - 3 होल का अंडर रूट। तो ये हम इसको पुट करने जा रहे हैं। ये वाला हमारे पास फंक्शन है एफ़ इन्वर्स। एफ़ इन्वर्स के अंदर हमने x की जगह पे ये चीज़ रिप्लेस करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3। x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1/2 x - 3, और इसका क्या आ जाएगा, स्केल। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये x बन चुका है किसके लिए, एफ़ इन्वर्स के लिए। तो एफ़ इन्वर्स की जगह पे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये वाला x रिप्लेस कर देंगे। डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1/2 x - 3 अंडर रूट, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केल आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 1 + 3, यहाँ पे अंडर रूट भी लेंगे, सॉरी ये अंडर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 x - 3, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, नीचे हमारे पास बनेगा 1 का स्केयर 1 नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 x - 3। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ऊपर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 3 + 3 ओवर 1, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2x - 3, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा 1/2x - 3। 2x से कैंसिल हो जाएगा। फर्दर हमारे पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 2x, और एक सेकेंड,
यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी बात हमने ये देखनी थी कि हमारे पास जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह पे उसके साथ नीचे 2 आ रहा था हमारे पास, ये वाला 2 जहाँ पे हम लगाना भूल गए, ये 2 आपने यहाँ पे लगाना है। तो जब वहाँ पे 2 लगाएंगे तो इधर भी x के साथ 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो वाला 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस 1 की जगह पे क्या रहेगा 2, तो ये 2x और डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। हमने एफ़ इनवर्स लिया है, एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट किया है एफ इनवर्स को, तो हमारे पास अगर आंसर एक्स आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इन्वर्स कैलकुलेट किया है वो हमारा ठीक फॉर्म में आया, हमने उसको ठीक कैलकुलेट किया। अगर हम एफ इनवर्स ऑपरेट करते हैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर और हमारा आंसर एक्स ना आता, तब इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका इन्वर्स हमारे पास ठीक नहीं आया या कोई हमारे पास एरर। जैसे आपने देखा कि हमने वहाँ पे 2 नहीं लगाया, मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे पास 2 यहाँ पे मिस हो गया, तो हमारे पास आंसर उसका एक्स नहीं आ रहा था, तो फिर हमने ये 2 जो इधर यहाँ पे इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई होना था ये दोबारा लगाया और उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया तो इसका इन्वर्स आ गया। अब आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम एफ़ इन्वर्स एक्स के ऊपर एफ़ को ऑपरेट करें तो हमारे पास इसका भी आंसर क्या आएगा एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स लेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली चीज़ होगी एफ़ इन्वर्स के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो क्या बन चुकी है, एक्स बन चुकी है। किसके लिए, ओरिजिनल फंक्शन के लिए। तो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है आप एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका भी आंसर हमारे पास एक्स के इक्वल आएगा। अब हम चलते हैं कि हमने देखा कि इन्वर्स क्या होता है, अब हम चलते हैं कि हम किसी भी इन्वर्स फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं उसकी तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं डिफरेंशिएबल इन्वर्स फंक्शन की कैसे हम करते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल एंड 1-to-1 ऑन एन ओपन इंटरवल I, then f inverse is differentiable, at any point, of x in the range of f at which this is very important point, f prime of f inverse of x should not be equal to 0 and its derivative is, और हम इसका डेरिवेटिव कैसे दे सकते हैं कि हम डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करेंगे डी ओवर डी एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर एफ प्राइम ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। कि अगर हम ओरिजिनल फंक्शन का इन्वर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल हमारे पास आएगा। ये कंडीशन हमारे पास कब होल्ड करेगी, अगर हमारे पास फंक्शन जो है सबसे पहले वो डिफरेंशिएबल है और उसके साथ क्या है वो 1-to-1 है किसी ओपन इंटरवल आई के ऊपर। देन हम एफ इनवर्स को कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स इन द रेंज ऑफ एफ। फंक्शन इनवर्स जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा किसकी रेंज में, एफ़ की रेंज में। अब आपको पता है कि जब हमारे पास फंक्शन होता है उसकी एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है। जब हम उस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है वो उसकी क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो इन्वर्स की क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। इसलिए एफ़ इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स इन द रेंज ऑफ एक्स। एफ़ की रेंज में हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि एफ़ इन्वर्स अपनी डोमेन में, एफ़ इन्वर्स की डोमेन कौन सी होगी, जो एफ़ की रेंज होगी। तो एफ़ इन्वर्स जो होगा एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स ये हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा एफ़ की रेंज में, एट विच जिसके लिए हम फंक्शन का इन्वर्स लें और उसका डेरिवेटिव लें और उसका आंसर 0 ना आए। तब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, डी ओवर डी एक्स एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ़ प्राइम इनटू एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स, इसके इक्वल इसका आंसर आएगा। इस तरह इसका आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इसकी नोटेशन को इस तरह से भी लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक फंक्शन है एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है, जी हमारे पास एक फंक्शन है एफ़ इन्वर्स ऑफ एक्स।
एफ इनवर्स ऑफ एक्स, देन अगर हम इसका डेरिवेट कैलकुलेट करना जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, तो जी ऑफ एक्स का जब आप डेरिवेट कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, इसका आंसर इक्वल आएगा एफ प्राइम जी ऑफ एक्स। इन दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही है। जहाँ पे हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स डायरेक्ट लिया, वहाँ पे हमने एफ इनवर्स को एक थर्ड फंक्शन कंसीडर किया हुआ है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास एफ इनवर्स के इक्वल है। तो जब हम इस जी का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है कि हम इन्वर्स का ही डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये दोनों चीज़ें सेम है। जहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया कि एफ इनवर्स एक्स को जी के इक्वल कंसीडर कर ले, तो यहाँ पे जी यूज़ हो जाएगा और यहाँ पे जी यूज़ करेंगे तो ये वही चीज़ हमारे पास बन जाएगी। फर्दर यहाँ पे हम इन चीज़ों को आपने नोट करना है। मैं साइड पे भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा प्रूव है कि अगर हमारे पास एफ़ डिफरेंशिएबल हो, एफ़ इनवर्स एफ़ हमारे पास डिफरेंशिएबल हो 1 to 1 हो ओपन इंटरवल के अंदर, तो हम उसको कैसे उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट कर लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स। हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रीअरेंज करके इसको हम लिख सकते हैं x इज़ एफ इंटू वाई, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमने बेसिकली क्या किया, बहुत सारे डी ओवर डी एक्स ऑपरेट किया, यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स ऑपरेट किया। अब आपको अभी आपने एक थ्योरम या एक डिफरेंशिएबिलिटी का रूल पढ़ के आए हैं फॉर इनवर्स फंक्शन कि अगर हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं एफ इनवर्स एक्स फंक्शन की, तो उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर एफ प्राइम एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसके इक्वल इसका आंसर आएगा। तो इसका ये हमारे पास इसकी नोटेशन आगे किसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एफ प्राइम इंटू एफ प्राइम ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सॉरी, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर एफ प्राइम इंटू एफ प्राइम ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमने सिंपली क्या किया, इस नोटेशन को इसकी फॉर्म में लिखा। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर एफ प्राइम, जहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ रहा है वहाँ पे हम वाई यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम वाई यूज़ कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पे वाई यूज़ किया तो बेसिकली हमने ये क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि ये हमारे पास डेरिवेटिव बन चुका है डी ओवर डी एक्स ओवर डी वाई का। अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स डी एक्स ओवर डी वाई, इसकी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पे हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखा है, वाई लिखा है, ठीक है। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ देखें, जब हम इसके पास हमने इसको तो आगे लेके चलें, एफ प्राइम ऑफ वाई की हमें वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास एक्स इसके इक्वल है एफ ऑफ वाई, अगर हम इसके बोथ साइड डी ओवर डी वाई ऑपरेट कर देते हैं, ये आ जाएगा डी ओवर डी वाई, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी डी ओवर डी वाई इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ बन चुकी है, ये बन चुकी है एफ प्राइम ऑफ वाई। तो जहाँ पे एफ प्राइम ऑफ वाई आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी वाई। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर डी एक्स ओवर डी वाई। यहाँ तक बात क्लियर हुई मेरे बेटा। यहाँ पे ये फार्मूला किसके क्रॉसपॉन्डिंग लिखा है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एफ प्राइम ऑफ इन्वर्स की एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई। तो ये वाई आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हम बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हैं, इसका रिलेशन एक और फार्मूला के साथ बनाना चाह रहे हैं। तो इसका हमें आंसर चाहिए, हमें हमारे पास एफ प्राइम ऑफ वाई पड़ा है, एफ प्राइम ऑफ वाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे डी ओवर डी एक्स डी वाई ऑपरेट करते हैं इस फंक्शन के ऊपर, डी ओवर डी वाई ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे भी डी ओवर डी वाई आ जाएगा। और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन चुकी है, एफ प्राइम ऑफ वाई बन चुकी है। एफ प्राइम ऑफ वाई किसके इक्वल है, डी एक्स ओवर डी वाई के। तो यहाँ पे हमने डी एक्स ओवर डी वाई, और अगर आप यहाँ से देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज़ ऑब्टेनिंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर डी एक्स ओवर डी वाई, ये वाला। इन दोनों को हम आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और उसके साथ हमारे पास क्या है, 1 to 1 है ऑन ओपन इंटरवल, तब हम फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ये दोनों रिलेशन आपस में होल्ड करेंगे। अब हम इनको एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, हमने इसको सेटिस्फाई करना है। बेसिकली ये हमारे पास एक क्रोलरी लेमा या लेमा की फॉर्म में आता है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं और इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये नहीं मिटाना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
सॉल्व, या हमारे पास आता है वेरीफाई द इक्वेशन वन हमने किसको नाम दिया है, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/dx/dy। हमने इसको वेरीफाई कराना है कि इनका आंसर वेरीफाई इक्वेशन वन करानी फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, dy/dx, इसका आंसर किसके इक्वल आता है 1/dx/dy। ये हमने प्रूव कराना है। इस क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसको हमने प्रूव कराना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए और x का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, y के फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो y हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, dy/dx, यहाँ पे भी d/dx आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 1, तो ये हमारे पास 3x के लिए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब y हमारे पास फंक्शन है x का, तो उसका आंसर हमारे पास ये है dy/dx। अब हमने x का फंक्शन का इन टर्म ऑफ y आंसर निकालना, तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को इन टर्म ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो इन टर्म ऑफ x लिखने के लिए हम इस फंक्शन को नीचे लेके आते हैं। हमारे पास पड़ा है y इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये एक्स क्यूब आ जाएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 बोथ साइड लेंगे, तो ये हमारे पास 1/3 लें बोथ साइड, y -1 की पावर 1/3 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है y -1 की पावर 1/3। अब हमने x का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे d/dy बोथ साइड ले लें, d/dy, यहाँ से इसको करेंगे तो dx/dy दैट इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर में से एक काम, पावर में से एक काम करेंगे, पावर शुरू में फंक्शन वैसे पावर में से एक काम करेंगे तो -2/3 बन जाएगा, और इसका अंदर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 बनेगा। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू y -1 की पावर 2/3, जब आप इसको नीचे लेके आएँ। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि dy/dx का आंसर किसके इक्वल आता है, 1/dx/dy के। तो ये हमारे पास dx/dy का आंसर पड़ा हुआ है, dy/dx का आंसर क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे अगर मैं x की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो पुट करें तो वो हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली, ये हमारे पास बनेगा dy/dx इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 3 आ गया, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा y -1, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है 1/3, और ऊपर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू y -1 की पावर 2/3। तो ये हमारे पास dy/dx का आंसर आया। अगर हम इसको 1/, कर दें, ये हमारे पास 1/dy/dx करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 इंटू y -1 की पावर 2/3। तो ये बेसिकली अगर आप जो थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे जब हमारे पास 1/3 इंटू y -1 की पावर 2/3 आ रहा है, इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/dy/dx, 1/dy/dx, इसका ये दोनों का आपस में रिलेशन बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उधर चला जाए, ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, dx/dy इज़ इक्वल टू 1/dy/dx। इसको मज़ीद हम क्या ले सकते हैं, इसको इधर ले जाएँ, इसको इधर ले आएँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू 1/dx/dy। तो हमारे पास ये वाली जो 1 है ये वेरीफाई हो जाएगी फॉर द क्वेश्चन ऑफ दिस। फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ी देर बाद। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आगे हम लेके चल रहे हैं, फार्मूला को हम वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमने एफ इनवर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है यूजिंग फार्मूला 1 एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिटी। हमने अपना आंसर जो है डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिटी वाले मेथड से भी चेक करना है कि इसका आंसर यही आता है या कोई और आता है। तो फार्मूला 1 हमारे पास क्या कहता है कि अगर हम डेरिवेटिव लें एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, तो उसको हम किसके पे लिख सकते हैं, dy/dx दैट इज़ इक्वल टू 1/dx/dy। और ये हमारे पास कब है, जब हमारे पास फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और 1 to 1 है ओपन डोमेन के अंदर, तो तब हमारे पास ये होल्ड करता है। तो अब इसका हमने भी पीछे देखा है कि कैसे इसका ये वाली फॉर्म बनती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x की 5
प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। हमने इसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है यूजिंग फार्मूला वन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो y है वो एफ़ इनवर्स ऑफ x है। हमारे पास जो y है वो क्या है, एफ़ इनवर्स ऑफ x है। और अगर आप यहाँ से x की वैल्यू x की वैल्यू निकालें इन द फॉर्म ऑफ y, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ y। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप y पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा y की 5 प्लस वाई प्लस वन। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डी एक्स ओवर डी वाई, यहाँ पर भी आ जाएगा d ओवर डी वाई इंटू y की 5 प्लस वाई प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5y की 4 प्लस 1, और ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, डी एक्स ओवर डी वाई, सॉरी यहाँ पे डी वाई लगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यूजिंग फार्मूला वन इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी एक्स ओवर डी वाई। तो डी एक्स ओवर डी वाई का हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, 1 ओवर 5 की पावर 4 प्लस 1, 5y की पावर 4 प्लस 1। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं इम्प्लिसिट मेथड। इम्प्लिसिट मेथड में हमारे पास क्या किस तरह सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू एक्स की 5 प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले आप करेंगे रिप्लेस x बाय y, x को y से रिप्लेस करें, तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे y आ जाएगा, वाइस वर्सा करना है। जहाँ पे x आ रहा है उसको y में रिप्लेस कर दें, और जो y आ रहा है उसको x में रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू वाई की 5 प्लस वाई प्लस 1। इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डी एक्स ओवर डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स वाई की पावर 5 प्लस वाई प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 वाई की 4, पावर शुरू पावर में से कम, और उसके बाद अंदर वाला जो टर्म आ रही है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। इन दोनों में से अगर आप गौर करें तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया जा सकता है। डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5y की 4 प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसको इधर रहने देते, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर वाई की पावर 4 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमने यूजिंग फार्मूला वन हमने इसका आंसर निकाला है, वो हमारे पास क्या है, 1 ओवर 5 की पावर 4 वाई 5 की पावर 4 प्लस 1, और हमने इम्प्लिसिट मेथड से निकाला है, उसका भी आंसर यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये रिज़ल्ट वेरीफाई कर गया। इक्वेशन वन के ज़रिए आप फार्मूला वन के ज़रिए आप कैलकुलेट कर लें, या हम इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के ज़रिए कर लें, तो हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। इसके साथ ही हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन जो है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x माइनस साइन 2x। तो यहाँ पे हमने इसको बाई फार्मूला वन प्रूव कराने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि y जो है एफ इनवर्स ऑफ x के इक्वल है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने x को इन टर्म ऑफ y लेके आना है, y के फंक्शन में लेके आना। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे y रिप्लेस कर दें x की जगह पे, ये बनेगा 5y माइनस साइन 2y। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y, डी एक्स ओवर डी वाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी वाई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5y साइन 2y। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे डी वाई ओवर डी 5 शुरू में आ जाएगा, y इसके ऊपर ऑपरेट होगा डेरिवेटिव, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे जब ऑपरेट होगा तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2y। जब अंदर वाली एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई का आंसर हमारे पास क्या बन गया, 5 माइनस 2 cos 2y। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद अब हमें पता है फार्मूला वन हमें क्या कहता है, फार्मूला वन हमें कहता है कि अगर हम डेरिवेटिव लें फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव लें, तो ये किसके इक्वल आता है, डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी एक्स ओवर डी वाई। तो डी एक्स ओवर डी वाई का हमारे पास आंसर क्या है, 5 माइनस कॉस 2y, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग
इम्प्लिसिट मेथड। तो इम्प्लिसिट मेथड के ज़रिए जब हम इसको हल करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू 5x माइनस साइन 2y। ये फार्मूला 1 है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन हमारे पास ये दिया, अब हम इसको इम्प्लिसिट मेथड के ज़रिए सॉल्व करने लगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिप्लेस x एंड y, x और y को आपस में रिप्लेस कर देना। यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5y माइनस साइन 2, सॉरी यहाँ पे x आना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो हमारे पास जो x की जगह पे हमने सिंपली y रिप्लेस किया और y की जगह पे सिंपली x रिप्लेस किया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dx ओवर dx, यहाँ पे आ जाएगा d ओवर dx 5y माइनस साइन 2y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 dy ओवर dx, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2y। जब अंदर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा 5 माइनस 2 cos 2y। यहाँ से हमारे पास dy ओवर dx कॉमन आ जाएगा। dx ओवर dx हमारे पास 1 के इक्वल होता है। dy ओवर dx को इधर रहने देते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 2 cos 2y दैट इज़ इक्वल टू dy ओवर dx। तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला 1 और इस फंक्शन का आंसर विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लिसिट मेथड हमारे पास सेम आया। तो यही हमने प्रूव करना था और यही हमने सॉल्व करना था कि हमने डेरिवेटिव एफ इनवर्स ऑफ एक्स का लेना था यूजिंग फार्मूला 1 और फिर इसको क्या करना था, वेरीफाई करवाना था बाय यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया। अब हम एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। जी नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है, हमने इसका डेरिवेट कैलकुलेट करना है वेयर जबकि जो जी ऑफ एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो फॉर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब एट पॉइंट 2,8 हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स जो कि हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है। हमने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब के इक्वल है। बेसिकली हमने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, तो हम किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। जो पॉइंट हमें मेरे बेटा दिया गया वो हमारे पास 2,8 पॉइंट में हमने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उसके इन्वर्स का। ये हमारे पास एक फंक्शन है, बेसिकली ये इन्वर्स फंक्शन है। तो हमने एफ़ इन्वर्स बेसिकली कैलकुलेट करना है। एफ़ इन्वर्स का क्या करना है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन हमें ये दिया हुआ। तो इसके लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेना है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब हमने ये चेक करना है कि ये किस पॉइंट के ऊपर है, एट पॉइंट 2,8। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है जो कि इन्वर्स फंक्शन है। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास ये, हमने इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है दिस पॉइंट के ऊपर। अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो इन्वर्स फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। और जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है वो हमारे पास इधर वाले फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी क्या होती है, डोमेन होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वाला पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर ही लाई करता है। तो हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे अगर हम f ऑफ 2 पुट करते हैं तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, तो ये 8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनपुट की जगह पे 2 पुट किया और आंसर हमें क्या 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर ही लाई करता है। अब दूसरी बात ये रहेगी, ये अगर डोमेन है इस फंक्शन के लिए 2, तो उसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज का आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि अगर हम जी ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स
जो जी ऑफ एक्स है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इन्वर्स की डोमेन में, इन्वर्स की डोमेन क्या होगी, 8 होगी। अगर हम इन्वर्स की डोमेन में 8 पुट करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारे पास रूल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जी ऑफ 8 लेते तो उसका आंसर हमारे पास क्या आना है, 2 आना है। बात समझ आई या नहीं आई? जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी वो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। तो हम जब इन्वर्स की जगह पे उसकी रेंज का आंसर पुट करेंगे तो वो हमें एफ ऑफ एक्स की डोमेन का आंसर देगा। जैसे यहाँ पे हमने ये देखा, अगर हम 2 पुट करते हैं तो वो 8 आ रहा है, और वो 8 हमारे पास क्या है, इस पॉइंट के ऊपर लाइक आ रहा है। अब जब हम इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन की ये डोमेन होगी और उसकी रेंज क्या होगी, ये होगी। तो जब हम 8 पुट करेंगे इन्वर्स फंक्शन, जी ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन के अंदर हम 8 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमें जी प्राइम ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, बेसिकली जी प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1/f प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, इसके इक्वल आंसर आता है। ये हमने फार्मूला देखा है स्टार्ट में वीडियो के, जब हमने इन्वर्स फंक्शन किया उसके बाद हमने ये फार्मूला प्रूव किया, ठीक है। तो इसका आंसर इसके इक्वल आता है। अब यहाँ पे हमें चाहिए एफ प्राइम का डेरिवेटिव चाहिए, एफ प्राइम चाहिए हमें। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये, इसका डेरिवेटिव भी साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 3x का स्केयर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये हमारे पास एफ प्राइम का डेरिवेटिव। अब हमें पता है यहाँ पे आ जाएगा 1/f प्राइम जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है। हमने इसका डेरिवेटिव किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन रेंज है, जब इन्वर्स के लिए जाएंगे तो इसकी डोमेन क्या होगी, 8 होगी, और इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या लेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे, जी ऑफ 8 ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ 8, और हमारे पास एफ प्राइम एज इट इज़ रहेगा। जी ऑफ 8 का आंसर हमारे पास क्या आया, 2। यहाँ पे आंसर 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रोल प्ले करेगी। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक्स है, किसके लिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स के लिए। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे आप उसका आंसर सारा लिख दें विदाउट एक्स, तो उसका आंसर क्या आया है, 3 इंटू स्केयर। तो एक्स की जगह पे क्या आया आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आएगा, तो 1/12। ये हमारे पास इस इन्वर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, 1/12। हमारे पास अगर फंक्शन जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, और ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जी ऑफ इन्वर्स का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1/12 आएगा। हम इसके साथ एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। हमारे पास सिर्फ फंक्शन हम चेंज कर रहे हैं, फंक्शन और डोमेन चेंज कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएं। दो एग्जांपलें हम एक कर लेते हैं जी। अब हमारे पास फंक्शन है हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स बेसिकली किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स सिंपली हमारे पास इक्वल है जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, और हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1,8। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन के लिए क्या लिखना है, ये फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्यूब, ये किस पॉइंट के ऊपर है, ये हमारे पास 1,8 पॉइंट के ऊपर। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये वाला पॉइंट इस फंक्शन के अंदर लाइक आ रहा है या उस फंक्शन के ऊपर लाइक आ रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 लेंगे। तो एफ ऑफ 1 लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 8। हमने 1 पुट किया और उसका आंसर क्या, 8। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर ही लाइक आ रहा है। अब हमें चाहिए, हमने इसके अंदर इसका डेरिवेटिव यूज़ करना, तो साथ इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास ये बनेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। अब हमें जी ऑफ एक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हम 8 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। अब हम अपने फार्मूला की तरफ चलते हैं, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने वाले की तरफ। तो जी ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो बेसिकली हम किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, और इसका आंसर किसके इक्वल आता है, 1/f प्राइम इंटू जी ऑफ एक्स।
तो 1/f' को एज इट इज़ रहने दें। जी ऑफ एक्स हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, और किस पॉइंट पे ले रहे हैं, जी ऑफ 8 पे, तो जी ऑफ 8 यहाँ पे लिख लें। ये हमारे पास आ जाएगा 1/f'। जी ऑफ 8 का आंसर हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन चुकी है, x बन चुकी है, किसके लिए, f' के लिए। तो f' को हमने लिख लेना विदाउट ओनली x। तो ये हमारे पास 6 आ गया, x की जगह छोड़ देनी है। ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, x की जगह छोड़ देनी है। x की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 1। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1/6 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 1/6 इंटू 4, 6 4 आर 24। तो हमारे पास अगर जी ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है, तो इस फंक्शन के इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट के ऊपर, वो हमारे पास क्या बनेगा, 1/24 बनेगा। ये मेरा बेटा दोनों तरह के क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट पुट करके आंसर निकाला गया और जनरल फंक्शन को यूज़ करते हुए उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया गया। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर किया जाएगा। आई होप सबके आपको सबको समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।